आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, दिवाली 2022 बस आने वाली ही है। तो दिवाली पे हम सभी अपने घर में चाहते हैं कि लक्ष्मी का आगमन हो और हमारे घर में सुख समृद्धि आए, हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो और सुख संपन्नता शांति सब बनी रहे। तो इसके लिए हमें कुछ वास्तु के नियमों के अनुसार दिवाली की पूजा करनी चाहिए और वास्तु के नियमों का पालन करना चाहिए। तो पहले जानते हैं दिवाली पूजा वास्तु के अनुसार किस प्रकार करें। दिवाली के दिन जब हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो हमें दिशा का बहुत ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि उत्तर दिशा धन की दिशा होती है और माँ लक्ष्मी जिनकी पूजा दिवाली के दिन होती है धन की देवी मानी गई हैं। इसलिए दिवाली की पूजा उत्तर दिशा या फिर उत्तर पूर्व दिशा में ही करनी चाहिए। पूजा करने वाले का मुख घर की उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। दिवाली की पूजा में शंख ज़रूर बजाना चाहिए। लक्ष्मी पूजा में शंख का बहुत ही महत्व होता है और शंख की आवाज़ को अत्यंत शुभ माना गया है। इसलिए दिवाली की पूजा में शंख ज़रूर बजाना चाहिए। इससे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मन व मस्तिष्क दोनों में सकारात्मक ऊर्जा आती है। और हर साल दिवाली पूजन में इस्तेमाल की जाने वाली लक्ष्मी व गणेश भगवान की मूर्तियाँ नई होनी चाहिए। पुरानी मूर्तियों को इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास चांदी की मूर्तियां हैं तो दोबारा उन्हें गंगा जल से साफ करके इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और रंग का भी बहुत महत्व है। कहते हैं देवी को लाल रंग अति प्रिय होता है। इसीलिए दिवाली की पूजा में लाल रंग की वस्तुओं का इस्तेमाल विशेष तौर से करना चाहिए। जैसे इस दिन पूजा के दौरान देवी को लाल रंग के कपड़े, लाल रंग के फूल, लाल श्रृंगार अर्पित करें। इससे माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। दिवाली पूजा के दौरान हमें जो स्वास्तिक है वो रोली से बनाना चाहिए। पूजा घर में दोनों तरफ रोली से स्वास्तिक का निर्माण करना भी शुभ माना जाता है। कहते हैं स्वास्तिक भगवान गणेश का ही स्वरूप होता है जो अत्यंत शुभ फल देने वाला माना गया है। इससे घर में मौजूद तमाम तरह की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। दिवाली में वास्तु के अनुसार पूजा करने के साथ और भी कुछ विशेष बातें हैं जिनका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो जानते हैं वास्तु शास्त्र के ऐसे कौन से नियम हैं जिसे हमें दिवाली में ज़रूर मानना चाहिए। तो जानते हैं सबसे पहले तो आता है दिवाली में रंग। दिवाली की पुताई के दौरान हमें किस रंग का इस्तेमाल करना ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे उत्तर की तरफ हरा, पिस्ता या आसमानी रंग होना चाहिए और ईशान कोण में पीला, आसमानी या सफ़ेद होना चाहिए और पूर्व में सफ़ेद या हल्का नीला होना चाहिए। आग्नेय कोण में नारंगी, पीला, सफ़ेद या सिल्वर कलर होना चाहिए और दक्षिण दिशा में नारंगी, गुलाबी या लाल होना चाहिए।
इसी के साथ नक्षत्र कोण में भूरा या हरा रंग होना चाहिए। पश्चिम में नीला या हल्का नीला होना चाहिए। वायव्य कोण में हल्का स्लेटी, क्रीम, सफ़ेद रंग होना चाहिए। तो ये वास्तु के अनुसार हमें अपने घर का कलर इस प्रकार से करवाना चाहिए। और वंदनवार, आम या पीपल के नए कोमल पत्तों की माला को वंदनवार कहा जाता है। इसे अक्सर दीपावली के दिन द्वार पर बांधा जाता है। वंदनवार इस बात का प्रतीक है कि देवगण इन पत्तों की भीनी भीनी सुगंध से आकर्षित होकर घर में प्रवेश करते हैं। इसे इस बार वास्तु अनुसार ही सजाएं। नकली फूलों से या नकली वस्तुओं से ना सजाएं। वंदनवार सजाने के बाद दरवाजे के आसपास शुभ लाभ लिखें और स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। द्वार के ऊपर गणेश जी का चित्र या मूर्ति लगाएं। वास्तुशास्त्र में हमारे घर की देहरी, जिसको हम दहलीज भी कहते हैं, इसका भी बहुत महत्व होता है। वास्तु के अनुसार दहलीज टूटी फूटी या खंडित नहीं होना चाहिए। बेतरतीब तरह से बनी दहलीज नहीं होनी चाहिए, वह भी वास्तु दोष निर्मित करती है। द्वार की देहरी बहुत ही मजबूत और सुंदर होना चाहिए। कई जगह दहलीज होती ही नहीं है, जो कि वास्तु दोष माना जाता है। देहरी पर कभी पैर नहीं रखे जाते हैं। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। दीपावली के अलावा विशेष अवसरों पर देहरी के आसपास घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी का प्रवेश सरल होगा। बात ही आती है रंगोली या मांडना। दीपावली के 5 दिनों उत्सव में रंगोली और मांडना बनाना 64 कलाओं में से एक होता है, जिसे अल्पना कहा गया है। वास्तुशास्त्र में इसका बहुत महत्व है। रंगोली और मांडनों को श्री और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह माना जाता है कि जिसके घर में इसका सुंदर अंकन होता है, वहाँ लक्ष्मी निवास करती हैं। मांडना में चौक, चौपड़, संगा, श्रवण कुमार, नागों का जोड़ा, डमरू, जलेबी, फेड़ी, चंग, मेहंदी, केल, बहु पसारो, बेल दशेरो, सातिया यानी स्वास्तिक, पगल्या, शकरपारा, सूरज, केरी, पान, कुंड, बीजड़ी यानी पंखे, पंचकादिल, चंवर छत्र, दीपक, हटवी, रथ, बैलगाड़ी, मोर, फूल व अन्य पशु पक्षी आदि बनाए जाते हैं। जानते हैं वास्तु के अनुसार दीपक किस प्रकार के जलाने चाहिए। दिए मिट्टी के ही होने चाहिए और तेल के दिए का महत्व जानना जरूरी है। असंख्य दीपों की रंग बिरंगी रोशनियाँ मन को मोह लेती हैं। दुकानें, बाज़ारों और घरों की सजावट दर्शनीय रहती है। धनतेरस से भाई दूज तक अलग अलग तरीके से दीपक जलाया जाता है, जिससे घर का वास्तु दोष दूर होता है और सभी तरह के संकट समाप्त हो जाते हैं। दीपावली पर दिए लगाते समय उनकी संख्या पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी होता है।
और कबाड़, जो कबाड़ होता है तो दीपावली से पहले ही घर से टूटा फूटा फर्नीचर, पुराने कपड़े, रद्दी, पेपर, पुरानी मैगजीन, टूटे कांच, चीनी के टूटे बर्तन आदि को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। घर में इलेक्ट्रिक का कोई भी खराब या बंद उपकरण नहीं होना चाहिए, इसे कबाड़ में बेच दें। सफाई की सभी वस्तुएं जैसे झाड़ू, डस्टबिन, डस्टपान, डोरमेट आदि सभी चीज़ें नई प्रयोग करनी चाहिए। ईशान कोण और तिजोरी वास्तु के अनुसार होनी चाहिए। स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए घर के ईशान कोण में एक चांदी, तांबा या स्टील के बर्तन में पानी भरकर रखें। तिजोरी ऐसी रखें कि वह उत्तर की दिशा में खुले। तिजोरी में स्वर्ण को पीले या लाल वस्त्र में लपेटकर रखें। दोनों ही जगहों पर सुगंध फैलाने के लिए इत्र का उपयोग कर सकते हैं, परंतु इत्र रखे नहीं। दीपावली के 5 दिन एक फूल लाएं और उसे उत्तर या ईशान दिशा में रखकर उसकी पूजा करें। कम का फूल लाना है। और पोछा, घर पे सेंधा नमक का पोछा लगाएं। नमक या सेंधा नमक का पोछा लगाएं, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। इसमें चुटकी भर हल्दी डाल लेंगे तो सोने पर सुहागा समझो। इसके बाद घर में गूगल या चंदन से वातावरण को सुगंधित बनाएं। दिवाली में घर में सुबह और शाम को कपूर जरूर जलाएं। यह हर तरह के वास्तु दूर को समाप्त कर देता है और इसके बहुत लाभ होते हैं। उत्तर दिशा और पीले या लाल वस्त्र, दिवाली की पूजा उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा में ही करनी चाहिए। इसके अनुसार पूजा करने वाले का मुख घर की उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। साथ ही पूजा के समय पीले या लाल रंग के वस्त्र पहने। घर के सभी सदस्य मिलकर ही पूजा करें। दोस्तों, इन नियमों का पालन करके यदि हम वास्तु शास्त्र के अनुसार दीपावली की पूजा करते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा और घर में हमारे सुख और समृद्धि बराबर बनी रहेगी। दोस्तों, आपको ये पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और आपने जो अपना हमें कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हैप्पी दिवाली, नमस्कार।